इस भुदकते हुए आदमी का नाम है दमन सिंह बग्गा। आज इसका हैप्पी के साथ निकाह है, जिसकी खुशी में इसने अपनी तमाम मिल्कियत में आग लगा दी। पर हुआ क्या? पेट जी कन्फर्म्ड आहे, भाग गई. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की हॅपी सगळीकडे पळून जाते आणि आज मला हॅपीला गाठायचं होतं. आधीच तिघं तिला शोधतायत, ते सुद्धा स्पोर्ट्स शूज घालून तिला शोधायला निघालेले आहेत आणि मी सुद्धा स्पोर्ट्स शूज घालून हॅपीला शोधायला पळत पळत इकडे आलेली आहे आणि मला हॅपी मिळालेली आहे. ये और सब भाग के आए हैं और स्पोर्ट्स शूज का एक नया फैशन स्टेटमेंट हो गया है. तो इसके बारे में हैप्पी क्या बोलोगे? Is it the new fashion? I don't know, but I think it's damn cool. See, like with whatever you're wearing, whether it's shadi ka outfit or if it's you just got to team it with sneakers. And the jhumkas also. And the jhumkas, correct? Yeah. See, she's pulling a really good happy. पर आपको ये लुक जब आपने मतलब ये सामने आया तो आपको कैसे लगा कि आपको इस लुक में आप कैसे दिखोगी? आपको कैसे मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था? I was very happy with this look. The fact that they gave me sneakers through the whole movie, I was just I hate high heels. So yeah, I was happy. और एक्टिंग के अलावा क्या चीज़ आपको हैप्पी करती है? ये मैं सबसे ही पूछने वाली हूँ. Food, music, travel, photography, my friends. ओ सोन तेरी येलो कुर्ती जगा दे बदन में फुर्ती ओ सोन अब छड़ दे ईगो हो देते हमें भी इंट्रो ओ बड़ा किलर तेरा स्टाइल है मोनालिसा स्माइल है जान से मारेगी क्या क्यों देख रही दग दग के कुड़िए जो तू सिंगल है गबरू रेडी टू मिंगल है कुड़िए जो तू सिंगल है गबरू रेडी टू मिंगल है. क्या चीज़ आपको हैप्पी करती है सबसे ज़्यादा? जब एक दिन के सारे इंटरव्यूज खत्म होते हैं बहुत और जब ये लास्ट इंटरव्यू होता है तो ये हैप्पी है ना? हाँ, ये हैप्पी वाला इंटरव्यू. हैप्पी वाला इंटरव्यू हमेशा लास्ट वाला. एक्चुअली नॉर्मली लास्ट इंटरव्यू पे हम सबसे ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे जर्नलिस्ट को हमें भुगतना पड़ता नहीं बीतना पड़ता. बट अभी हम अपने एग्जैक्टली वी हैव डिस्कवर्ड न्यू वेज टू कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड. जब जर्नलिस्ट ने इतनी मेहनत ली हो फिर भी आपको मैं कहने वाला था अगर आप पहले आ जाती शायद आपको कास्ट कर लेते हैप्पी के रोल में. आप लेट आई हैं. इथे फिरकी घेणं सुरू झालेलं आहे आणि मी सुद्धा यांची शिकार झालेले आहे आणि तिकडे जिमी शर्गिल आणि अली सुद्धा आहेत आणि आणि ते जास्त म्हणजे सगळ्यात माहिर आहेत. अली आप तो मतलब क्या फिरकी ले रही हो मेरी? तो ये हैप्पी भाग जाएगी कि टीम का हिस्सा होना आपने कैसे एंजॉय किया? नहीं, एंजॉय तो हमने पूरी शूट पे किया है. हिस्सा होना वो डिसाइड किया डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने. लेकिन मज़ा आया, बहुत बहुत हैप्पी सेट था. आनंद राय भी बहुत हैप्पी प्रोड्यूसर हैं और कृषिका लुल्ला भी बहुत हैप्पी प्रोड्यूसर हैं. और गिटार बजाने के अलावा आपने क्या किया? क्या यार, मैंने गिटार यार वो थोड़ा बहुत गाया है, थोड़ा ऐसे यूं किया है टुनटुना और उसके तो उसी में थकान में क्या क्या आदमी कर जाता है, क्या क्या बोल जाता है. नहीं लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. बहुत अच्छी टीम थी और यही फिरकियाँ सब हम एक दूसरे की लेते रहते थे. ओ भैया 4 हैप्पी है ना, खिड़की तक आकर लौट गई पर कूदी एक भी नहीं. तू गई कहाँ हैप्पी? और अल्लाह गवाह है कि इस कहानी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं. कौन हो तुम? तुम कौन हो? हैप्पी? पता नहीं लाहौर के किस पागल खाने से छूट के आई है. पागल खाने से नहीं, पागल खाने में आई हूँ. पता नहीं लाहौर के किस. लाहौर? तुम हिंदुस्तानी हो? ये पाकिस्तान है. जिमी आप तो बहुत मजा आया. सबके सब काम खत्म करते थे, अपने अपने घरों को चले जाते थे. आप घोड़ी पे चढ़ते हो और सब भाग जाते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं. हम घोड़ी पे ही रह गए, फिर नाचते ही रह गए. फिर वहाँ पे हैप्पी भाग गई, उसके पीछे देश भागा, उसके पीछे हम हैप्पी 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 बोला मैंने हैप्पी. अरे अब आप लोगों को इस टाइम पे सब हैप्पी सुनाई देगा यार. ये हैप्पी भागती है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके पीछे पूरा देश भाग रहा है. वो हमारे देश से भाग रही है, दूसरे देश जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. और भागती हुई फिल्म. पर कॉमेडी फिल्में आप ज्यादा एंजॉय करते हो या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मैं कॉमेडी फिल्में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. बिल्कुल. और सेट पे पीयूष मिश्रा जी भी थे साथ में. तो मिश्रा जी तो ऑब्वियसली मतलब मैं तो यहाँ के टाइम से आई हैव नोन हिम, सो बहुत
ही जो है वो मज़ा आया उनके तो वहाँ साथ पे काम। भी महफिल जमा करती थी सेट पे भी। पीयूष भाई का, हाँ पीयूष भाई तो जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ महफिल जम जाती है। और बाकी जैसा मैंने आपको कहा था, इतने थके होते थे सब कि सब भाग जाते थे अपने अपने घरों को या अपने अपने कमरों को, उसके बाद कोई दिखता ही नहीं था। तो बहुत मज़ा किया हमने। और या जैसे मतलब अभय जी, जैसे ये किरदार पूरा आपके पहले किरदारों से टोटली अलग है, तो ये आपने क्यों सिलेक्ट किया? अलग है, एक तो वो एक ज़्यादा अट्रैक्शन होती है ऑब्वियसली कुछ अलग करने के लिए। मैंने क्यों किया? काफ़ी टाइम से मैंने एक सॉर्ट ऑफ फील गुड लाइट कॉमिक फिल्म नहीं की है। आई थिंक ये पढ़ के मुझे सोचा ना था कि याद आ गई थी, और तो बड़े अरसों के बाद वापस उस जॉनर में जाने के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट था। ऑफ कोर्स आनंद राय प्रोड्यूसर है, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई, और लिखी भी है डायरेक्टर ने, मुदस्सर ने। आई मीन देयर सो मेनी रीजंस, कृषिका, विदी रॉस, यू नो। और ये कहानी बहुत अपनी लगती है, मतलब अपने आसपास जैसे हो रही है, जैसे रॉ रूटेड बहुत कहानी है। हाँ, इट्स वेरी रूटेड इन इट्स कल्चर, और सब कैरेक्टर का जो भी एरिया से वो हैं, उनके जो लेयर्स हैं उस एरिया से, जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है उस इन्फ्लुएंस का, वो आपको दिखाई दिया जाएगा। और एंड दैट जस्ट एड्स टू द रिचनेस ऑफ द स्टोरी, यू नो। Am I speaking with Gudu? मी दमन सिंह बग्गा, पंजाबी टू इंग्लिश, नॉन स्टॉप, टॉप स्पीड, हु यू बी, व्हाट यू वांट। मेरी वैसे इतना सह चुकी हो, और पता नहीं और कितना सहेगी। अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो जो ले गया है खुद आके छोड़ जाएगा उसे वापस। एक बार हाथ खोल दे, तेरा और तेरे इन टट्टुओं का हल बना के खेत ना जोतू तो हैप्पी नाम नहीं मेरा। भेंदे टक्के मेनू चक के ले आए हो। लेकिन एक पाकिस्तानी किरदार करना कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि एक अलग मतलब थोड़ा वो लहेजा अलग है आपका। हाँ, मीन फ़र्क इतना ही है, बस वो उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। उसके अलावा हज़ारों साल तक एक ही कल्चर रहा है, तो फिर 70 ईयर्स में वो तो जाने नहीं वाला है। तो उर्दू मैं सीख चुका हूँ जब मैं 69 हाँ, अच्छा 17-18 ईयर्स है वो ऐसे। तो बचपन में मैं सीख चुका हूँ, बट इतना भी नहीं। पर हाँ, नुक्ते कहाँ जाती हैं, और गैन, यू नो, थ्रोट के पीछे से आवाज़ निकालना, ये वगैरह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और थी। हैप्पी फिर से भाग गई है, तो हैप्पी जी आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ। हैप्पी पुन्हा पळून जाते आणि मला तिला गाठलंच पाहिजे। अभय और ये तीनों आशिकों के साथ कैसा ट्यूनिंग रहा? What? Like with the three of us. Frequency. It was, as you can see, a bit crazy. Can you see the gap between my teeth? अभी अभय Yeah. Can you see the earring, the mustache, and the beard, and this bar handle? What do you call it? Yeah. Pontash. हाँ जुगड़ी ओ जुगड़ी आपे अपना बयान बोले है जुगड़ी ओ जुगड़ी किताबां दिल दिया खोले मारे ठाई ठाई नाला दी दुनाली हाय हाय ओ ठाई ठाई नाला दी दुनाली आदि हर अदा अदा निराली ओ हम पे डरते हैं पीठान बस फिर करते हैं पी रंग जहां में भरते हैं पी है नाल जनाब के वक्ती रंदी बाडर हम तकदी रंदी हाल अपना खुद कैंडी That describes the. ये सीक्वल की तैयारी है। सीक्वल आएगा हैप्पी का? Oh, that you can't ask me that. You can ask Mudassar. Where is he? हैप्पी भाग जाएगी सीक्वल क्या Happy होगा? भाग जाएगी part 2. और फिल्म तो हम देखेंगे, लेकिन कौन सा आशिक, फिर भाग जाएगी। कौन सा किरदार आपको ज्यादा पसंद है, मतलब एज Yeah, he has the answer to that question. पीयूष भाई का किरदार। तीनों आशिकों में अगर आपको आपका किरदार नहीं पसंद करना था, तो दूसरा कौन सा आप करना चाहते थे? दमन सिंह बग्गा अगर नहीं होता तो क्या होता सर? Interesting. दमन सिंह बग्गा नहीं होता तो हैप्पी भागती किसकी शादी से भागती? तो भागती नहीं है। नहीं, फिल्म ही आप ना अगर बन- नहीं हो कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं खुश हूँ दमन सिंह बग्गा से। ऐसा मत बोलिए। हाँ? हैप्पी का रोल करता मैं? अरे वाह, क्या बात। हैप्पी तो लड़की का नाम भी हो सकता है ना। हैप्पी भाग जाएगा फिर होता। हाँ, हैप्पी भाग जाएगा। हैप्पी भाग जाएगा, करेक्ट है। मैंने करना था बग्गा का रोल। हाँ, तुम्हें क्या करना था? बग्गा का रोल। हाँ। मेरा जिंदगी जीने का तरीका गलत है, उसका तरीका सही है। उसका तरीका गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। एक गल पूछूं? कश्मीर छोड़ के कुछ भी पूछ लो। इतने साल निकाल दिए पॉलिटिक्स में, पर कभी ये नहीं सोचा था कि तेरे भाई की शादी को रोकने में पड़ोसी मुल्क का हाथ होगा।
और बस लेकिन गबरू का सॉन्ग स्टेप तो होना चाहिए प्लीज। तो ओके यार आओ यार चलो यार वेरी नाइस चलो बिलाल अहमद सुद्धा बोलून गेलेला आहे। 19th August हैप्पी भाग जाएगी 19th August, Happy भाग जाएगी. Please watch it. I think you'll have a lot of fun. थँक्यू सो मच थँक्यू। चला हॅपी तर पळून गेलेली आहे आणि पुन्हा तिला गाठावं लागेल 19 ऑगस्टला थिएटरला जाऊन हॅपीला गाठा, नाहीतर हॅपी पुन्हा पळून जाईल। हॅपी भाग जाएगी नक्की बघा थिएटरमध्ये। थँक्यू। हवा पे चलते हैप्पी ठान ले बस फिर कर दे हैप्पी रंग जहां में भर दे हैप्पी हवा पे चलते हैप्पी ठान ले बस फिर कर दे हैप्पी रंग जहां में भर दे हैप्पी हॅपी भाग जाएगीच्या टीमला गाठायला मी सुद्धा पळत पळत आलेली आहे आणि बघा माझे स्पोर्ट्स शूज सुद्धा आहेत। हैप्पी सारखे स्पोर्ट्स शूज़ मी सुद्धा घातलेले आहेत। नया फैशन स्टेटमेंट हो गया है स्पोर्ट्स शूज़, तो मैंने भी पहन लिया और मैं भी हैप्पी बन गई और हैप्पी भाग जाएगी की टीम से मिलने आ गई। तो ये इस फैशन स्टेटमेंट ये जो नया आ रहा है इस पे आपका क्या कहना है? एक सेट हो गया है और एक इरोस का नया एक्चुअली कैट्स पहनने से आपको हमेशा कंफर्टेबल फील होना कहीं भी भाग सकते हैं। हाँ, आप कहीं भी भाग सकते हो। तो हैप्पी को भागना ही था तो कंफर्टेबल के साथ ही भागना था, नहीं तो वो भाग नहीं पाती थी। तो इसी वजह से हैप्पी शूज़ डाल के भाग रही है। क्या कहेंगे डायरेक्टर साहब? फिल्म में ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट के तहत नहीं बल्कि एक स्क्रिप्ट के एक बड़े ही क्रूशल जो है कहानी के प्लॉट पॉइंट की वजह से ये करना पड़ा। बट इट्स नाइस टू नो दैट यू नो पीपल हैव सीन इट दिस वे एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। मेरा रब ही है मेरा गवाह वे हुण तू कर मेरा फैसला वे जो नाल तेरे ना जिया तो जी के की करा तेरा 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 हुआ आशिक तेरा 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 हुआ। हैप्पी भाग गई वो भी लाहौर में, मतलब हिंदुस्तानी लड़की गई भाग के लाहौर में। तो ये एक अजीब सा ट्रैक हो गया, एक अजीब सा सब्जेक्ट सामने आया है और क्रॉस बॉर्डर कॉमेडी जैसे आपने कहा था। तो ये मतलब टॉपिक कब से दिमाग में था, कब से ये सामने लाना था? मैं किसी और फिल्म की रिसर्च के लिए पंजाब गया हुआ था और मैं होटल के कमरे में आया रात को और राज कपूर साहब की हिना चल रही थी टीवी पे। और ज़ाहिर है मैंने वो फिल्म जो है 10-12 मरतबा पहले भी देखी थी, मगर उस रात को उस थकान की हालत में मैंने जब वो फिल्म देखी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि राज साहब ने इन दोनों मुल्कों के बीच का जो एक स्ट्रेन रहा है रिलेशनशिप्स में पिछले 70 साल का, उसको जो है एक सोशियो पॉलिटिकल लव सागा के रूप में बेहद खूबसूरती से हिना में दिखाया था। और राइटर का दिमाग क्योंकि अलग चीज़ों को सोच रहा होता है हमेशा, तो उस वक्त मैंने सोचा कि किसी ने भी इस सब्जेक्ट को या इस रिलेशनशिप को एक हंसी के नज़रिए से आज तक नहीं देखा है। और तो मेरा ख़्याल है इसका जन्म इस आइडिया का वहाँ कहीं से हुआ कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो हमारे इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और इसके स्ट्रेन पे एक सेंस ऑफ ह्यूमर को ले आए। पर ये चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब भी टॉपिक निकलता है तो या तो तलवारें निकलती है या तो फिर शांति का संदेश दिया जाता है, कोई हंसता नहीं जैसे आपने कहा। लेकिन ये इटसेल्फ एक चैलेंज था, थोड़ा रिस्क भी था। तो वो रिस्क शायद टेंशन शायद इन्होंने कम किया होगा, फिर भी ये रिस्क एक डायरेक्टर के हिसाब से आपको कैसा? रियल लाइफ इंस्टेंसेस में होता क्या है कि आपको उसका पेथोस और आपको उसकी रियलिटी को उसी तरह दर्शाना ज़रूरी होता है, यह आपकी एक जिम्मेदारी होती है। आप उसमें अपनी तरफ से एंटरटेनमेंट ठूस नहीं सकते। मगर जब आप एक फ़िक्शनल प्लॉट लिखते हैं तो आप के पास वो लिबर्टी आ जाती है एज अ राइटर कि आप अब इसमें ह्यूमर इंक्लूड कर सकें अगर आप चाहें तो। और मेरा ख़्याल है इसलिए हैप्पी में वो गुंजाइश थी। और क्योंकि किसी ने उस गुंजाइश को पहले कभी हल्का सा छेड़ा भी नहीं था तो हमने उसको पूरी तरह एग्जॉस्ट कर लिया अपने इस एक फिल्म के अंदर। एंड आई वुडंट से इट वाज अ प्रेशर, क्योंकि मैं आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड आई फील दैट पीपल अक्रॉस द बॉर्डर बोथ साइड्स आर एज ह्यूमन एज दे गेट। और जाहिर है कि किसी भी मुल्क मैं नहीं समझता कि किसी भी मुल्क की आम जनता जो है किसी भी तरह की खलिश अपनी सोसाइटी में चाहती है। वो अपनी 2 वक्त की रोज़ी रोटी में जो है खुश होते हैं, वो नहीं जानते कि जो सियासी चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं
और अक्सर वो उससे परहेज़ करते हैं, उससे दूर ही रहना चाहते हैं। हवा पे ठरते हैप्पी ठान ले बस फिर कर दे हैप्पी रंग जहां में भर दे हैप्पी हैप्पी रंग जहां में भर दे हैप्पी जैसे रियल कहानी सामने आती है आपकी हमेशा एक जैसे अपने आसपास ही कुछ चल रहा है ऐसा कुछ लगता है, मतलब ये इतना ज़्यादा फिल्मी नहीं लगता है, अपने घर में चल रहा है ऐसा कुछ लगता है। तो ये टॉपिक के बारे में, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में क्या? मैं हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स चुनती हूँ जो बड़े रूटेड हो और हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, तो आई फील पीपल कनेक्ट वेरी सून विद दैट एंड दे रिलेट टू देमसेल्फ, यू नो। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी पिक्चर बनाई है, so I feel to make a very simple film, I enjoy making such kind of a film because simplicity always works well, always, you know. So this is also a very sweet subject which will connect, you know. I'm sure like a lot of girls in our country have done this work, like, you know, they run for their love. So I'm sure they will connect a lot, and it doesn't happen here, it happens all over the world. So I'm sure this film will connect with people as much as it connected with us. कास्टिंग बहुत गजब है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है, और डायना का तो कमबैक ही है। तो ये कास्टिंग के लिए क्या बोलोगे, मतलब कास्टिंग कैसे है? एक राइटर डायरेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी फिल्म को इंटरेस्टिंगली कास्ट करने की कोशिश करे। मेरा ख्याल है हर राइटर डायरेक्टर यही चाहता है, मगर ज़रूरत ये होती है कि उसका प्रोड्यूसर उसका अप्रूवल ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसमें बिलीव करे और उस डायरेक्टर को, उस राइटर को वो स्पेस दे। आज जब आप लोगों को ये कास्ट इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे खुशी भी हो रही है, एंड राइटफुली सो मैं इसका क्रेडिट जो है अपने प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर भी करता हूँ।